हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी रीसेंट गोवा की ट्रिप, जो कि हम 30 नवंबर को गए थे। 3 डेज़ की ट्रिप थी। तो मॉर्निंग वी स्टार्टेड, हमारी 10:55 की फ़्लाइट थी और इस बार हर बार की तरह विस्तारा ना होके इंडिगो थी। तो देयर वाज़ अ डिले। एंड अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ इंडिगो के साथ, तो वो काफ़ी अच्छा नहीं था, क्योंकि विस्तारा में सब कुछ बड़ा स्मूथली होता है। तो यहाँ पर टाइम था, तो हमने कुछ स्नैक्स लिए। अपने लगेज काउंटर पे लगेज देने के बाद हम थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ा। फिर पता चला कि फ़्लाइट ऑलरेडी 1 घंटा डिलेड है। तो फाइनली हमें एयरबस ने ड्रॉप किया। उसके बाद हमने अपनी फ़्लाइट बोर्ड करी थी। तो 10:55 की फ़्लाइट ऑलमोस्ट 11:45 या 11:50 के अराउंड टेक ऑफ हुई थी। और इस बार काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था हमारा, क्योंकि हमने एमएमटी के थ्रू फ़्लाइट्स बुक करी थी। और नॉट श्योर वाई, बट एमएमटी ने हमको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, जिसकी वजह से हम एंड तक भी वेब चेक इन करना हमें अलाउड नहीं था। और वहाँ जाके उन्होंने 9 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया था, बिकॉज ऑफ विच हम 3 लोग गए थे और हम तीनों को ही अलग अलग सीट्स अलॉट हुई थी, विच वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, बिकॉज मेरे साथ मेरी डॉटर थी, जिस वजह से हमको नेबरिंग पैसेंजर से रिक्वेस्ट करके 2 सीट्स साथ में मिल गई थी। और जैसा कि विस्तारा में होता है, और जिन लोगों को नहीं पता उनकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, विस्तारा में आपको 1 मील कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है अगर आपकी कितनी भी देर की फ़्लाइट हो। यहाँ पर इंडिगो में यू हैव टू पे इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग। आपको ये एक मेन्यू है, वहाँ पर एक मैगज़ीन अवेलेबल होती है जिसमें पूरा मेन्यू मेंशन्ड होता है। तो यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम दीज। और वहाँ पर रेडी टू कुक मैगी, उपमा, लाइक दैट, राजमा चावल, ये सब अवेलेबल है। तो आप कुछ भी पे करके ले सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर कुकीज़ ली थी अपनी डॉटर के लिए, और विच वर क्वाइट गुड। सो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, जो मैंने अभी बिगनिंग में वीडियो पोस्ट की थी, उसमें वो 100 रुपीज़ का उन्होंने एक बॉक्स दिया था, जिसमें 7 to 8 कुकीज़ थी। रेस्ट अगर आपको जो भी ये आपकी रिक्वायरमेंट है, यू कैन परचेज़ एंड गेट इट फॉर योर सेल्फ। तो अराउंड 1 से 1.5 घंटे के बाद हम लोगों ने गोवा लैंड किया था, क्योंकि एज आई सेड फ़्लाइट 1 घंटा ऑलरेडी डिलेड थी। बट हमारे लैंडिंग टाइम से हम अराउंड 10 to 15 मिनट्स पहले ही पहुंच गए थे। तो ये है गोवा का इनिशियल नज़ारा, आप देखिए। सो ये है गोवा एयरपोर्ट। एंड हमने एमएमटी के थ्रू ही हर बार की तरह एक प्राइवेट ट्रांसफ़र कैब बुक करी हुई थी। बट इस बार हमने कुछ डिफरेंट किया था। एज़ हर बार हम एमएमटी के थ्रू ही सारी की सारी आइटिनरी बुक करते हैं, और एक ही कैब एमएमटी के थ्रू ही कैब बुक होती है, जो हमको सब सारे पॉइंट्स पर लेकर जाती है। तो यहाँ पर इस बार हमने सिर्फ एमएमटी के थ्रू एयरपोर्ट से होटल तक की कैब करी थी। और उसके बाद हम लोगों ने जो कैब वाले भैया थे, हमने उन्हीं को बोला था इफ़ ही कैन पर्सनली हेल्प अस इन टेकिंग टू द प्लेसेस, जो कि वहाँ पर बीचेस हैं और जो भी घूमने की जगह है, वहाँ पर हमने उनसे बात की थी। एंड वो हमको एक्चुअली एमएमटी के प्राइस से हाफ द रेट पड़ा था, क्योंकि इवेंचुअली हमने रियलाइज़ किया कि जो प्राइस एमएमटी आपसे चार्ज करता है व्हेन यू बुक ऑनलाइन, वो इस चीज़ से डबल है। जो आप पर्सनली अगर आप किसी को हायर करते हैं, तो आपको उससे डबल रेट पड़ता है। तो अगर कोई एक बजट में एक ट्रिप प्लान कर रहा है, तो आई वुड सजेस्ट जस्ट बुक द फ्लाइट्स वाया एमएमटी और द होटल वाया एमएमटी। बट ये जो प्राइवेट ट्रांसफ़र्स हैं, वो आप वहाँ जाके लोकली किसी कैब ड्राइवर से, जो कि एयरपोर्ट पे अवेलेबल होते हैं, उनमें से किसी से बात करेंगे, तो आपको वो ज़्यादा बजट फ्रेंडली रहेगा। तो वहाँ से एयरपोर्ट से हमारा होटल अराउंड 1 घंटे की दूरी पर था। तो इस बार हमने ली मेरिडियन होटल बुक किया था अपने 3 डेज़ के स्टे के लिए। सो ये पंजिम और मडगांव से ये रास्ता था। और आप देख सकते हैं, मैंने कुछ गोवा के लोकल व्यूज़ जो एयरपोर्ट से होटल तक जाने तक थे, वो इसमें ऐड किए हैं। ये एक ब्रिज था, वहाँ का मांडोवी रिवर ब्रिज बोलते हैं इसको, ऐसा हमें वहाँ बताया गया। और गोवा की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वहाँ पर कम से कम पोल्यूशन है। और अगर आप मेरे इस पूरे व्लॉग में नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर
शायद ही कोई हाई राइज़ बिल्डिंग है, सब विलाज हैं या फिर लो राइज़ बिल्डिंग्स ही मिलेंगी आपको। कोई हाई राइज़ बिल्डिंग्स नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है। इट्स अ वेरी क्लियर एंड काम प्लेस। एंड वेदर अगर की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर जो दिल्ली में वेदर है, यहाँ पर ठंड है। आई मीन एटलीस्ट यू हैव टू टेक वन स्वेटर। वहाँ पर इट्स नॉर्मल, वहाँ काफ़ी गर्मी है। और मैं कहूँगी दिन के टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी जब हम सेकेंड डे घूमने गए थे, जो कि मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। तो ये है मांडोवी रिवर का क्लोज व्यू, और आप देख सकते हैं कितने बड़े रॉड्स यहाँ पर हैं। और रात के टाइम इसमें जो लाइट्स लगी हुई हैं वो जलती हैं, तो ये दूर से रात में बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देता है। आप अगर क्रूजिंग के लिए जाएंगे या आसपास गोवा घूमने जाएंगे शाम के टाइम या रात के टाइम, उस टाइम इसकी लाइट्स जल रही होती हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देता है। तो आई मस्ट से, अगर किसी को फोटोग्राफी करनी है या ऐसा कुछ, यू शुड गो नियर बाय। तो हम फाइनली पहुंच गए थे कालंगट, जहाँ पर हमारा होटल था। सो कालंगट में ली मेरिडियन होटल, जैसा कि मैंने पहले बताया, हमने बुक किया हुआ था। तो ये लोकल मार्केट है कालंगट की, अपने हमारे होटल के पास में ही थी। तो ये आप देख सकते हैं कालंगट की लोकल मार्केट। और यहाँ से होते हुए हम फाइनली अपने होटल ली मेरिडियन तक पहुँच गए थे। अराउंड 1 घंटे की ड्राइव के बाद वी रीच देयर। तो ये ली मेरिडियन के अंदर का व्यू है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं अभी कुछ दिन बाद ली मेरिडियन कालंगट गोवा का ब्लॉग भी जल्दी ही शेयर करूँगी, जिससे अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, सो यू कैन गेट अ बेटर आइडिया एज वहाँ की सर्विसेज और होटल का सब कैसा है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वे स्टे ट्यून। मैं जल्दी ही वो वाला व्लॉग भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो होटल पहुंचने के बाद हमने उस दिन के लिए कोई भी अपनी साइट सीइंग नहीं रखी थी। सेम ड्राइवर को हमने बुक किया था नेक्स्ट डे के लिए, जो कि वो हमें कुछ जगह लेके जाने वाले थे। बट उस पर्टिकुलर दिन के लिए हमने कोई भी आइटिनरी नहीं रखी थी। तो क्योंकि हमने स्पेसिफिकली प्रेफर किया था कि हम होटल में टाइम स्पेंड करेंगे और जो नियर बाय बीच है कालंगट बीच, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये आप इंटीरियर देख सकते हैं ली मेरिडियन होटल का। सो दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। तो होटल में 1 से 2 घंटे रिलैक्स करने के बाद हमने वहाँ के लोकल लोगों से पूछ के हम वहाँ कालंगट बीच, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे था, अराउंड 1 किलोमीटर की वॉक है वहाँ से, आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये है कालंगट बीच का नज़ारा। सो इट्स सो ब्यूटीफुल आई वुड से। आप यहाँ पर खाने पीने का भी अरेंजमेंट है। तो और जैसा ये आपको हार्ट्स दिख रहे हैं, रात का टाइम अगर आप शाम के बाद वहाँ स्टे करते हैं तो ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं और अगेन इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल व्यू। आप सी के पास जाके रिलैक्स भी कर सकते हैं। आपके लिए सी बेड्स प्रोवाइडेड हैं। बट जस्ट टू लेट यू नो, वहाँ पर ये जो भी सीटिंग अरेंजमेंट है, ये वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स जो अवेलेबल हैं उनका अपना पर्सनल है। सो आप 2 से 3 मिनट बैठेंगे, अगर इफ़ यू आर प्रेफरिंग फॉर सम टू टेक समथिंग लाइक फूड और ड्रिंक्स, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पर बैठ सकते हैं। और नहीं है तो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट रोम अराउंड, गेट अ वॉक, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छी हवा थी उस टाइम पर जिस टाइम हम गए थे। हम अराउंड 5 से 6 बजे के अराउंड वहाँ पर गए थे। और ये कालंगट बीच, सो पीछे घूम सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी देर बीच के कॉर्नर्स पर जाकर भी थोड़ी देर बैठ सकते हैं। कुछ जब हम पहुँचे थे तो कुछ लोग अंदर डाइव कर रहे थे, बट थोड़ी ही देर में वहाँ पर जो लाइफ गार्ड्स की जीप होती है वो लोग आ गए थे अनाउंसमेंट के साथ कि अब टाइड्स बढ़ रहे हैं एंड इट्स नॉट एडवाइजेबल कि लोग वहाँ पर सी के अंदर रहें। तो इसलिए फिर उसके बाद उन लोगों की अनाउंसमेंट के बाद सबको पीछे कर दिया गया था सबकी सेफ्टी पर्पस के लिए। तो आप देख सकते हैं, अगर थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद जब वहाँ अलाउड नहीं है तो वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है, आप थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं।
सी व्यू ले सकते हैं, अच्छी हवा थी। तो ऑल इन ऑल अगर आप गोवा जाते हैं और कालंगट बीच विज़िट करते हैं तो फ्रॉम माई एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पर। तो ये था हमारा डे 1 एंड लेट्स गो टू डे 2। हमेशा की तरह शुरुआत हुई मेरी प्यारी कॉफ़ी से। हमारा जो ली मेरिडियन में रूम था वो पूल व्यू था। तो थोड़ी ही देर में जैसा मैंने कहा हमने सेकंड डे के लिए आइटिनरीज प्लान की थी, तो हम गए थे डॉल्फिन वॉच पे। हमारे वही ड्राइवर को हमने बुला लिया था, ही आस्क्ड कि वो पूरे दिन का 3000 लेंगे और हमें डॉल्फिन वॉच और काफ़ी सारी जगह घुमाएंगे। तो ये हम डॉल्फिन वॉच के लिए आ गए हैं। वहाँ पर 350 पर पर्सन की टिकट होती है और आप वो लेके आपको एक बोट में बिठा दिया जाता है और उस बोट में बिठाने के बाद आपको काफ़ी दूर ले जाया जाता है जहाँ पर डॉल्फिन्स ग्रुप में दे कम एंड यू कैन सी देम। तो काफ़ी देर घूमने के बाद हमें बोल दिया गया था कि 11 बजे सुबह से पहले ही वहाँ पहुँचना है, क्योंकि ज़्यादा लेट होने के बाद गर्मियों में डॉल्फिन नहीं दिखती हैं। तो वहाँ जाते हुए रास्ते में हमारे बोट ड्राइवर ने हमें बताया कि ये आप सामने जो बंगलो देख सकते हैं, ये वो बंगलो वो है जहाँ पर हसीना मान जाएगी की शूटिंग हुई थी। तो ये एक काफ़ी फेमस बंगलो है गोवा का। तो जस्ट फॉर आवर नॉलेज ही टोल्ड अस। फिर हम थोड़ा सा और आगे गए थे और उसके कुछ समय बाद हमको डॉल्फिन्स दिखी थी। फॉर्चुनेटली मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे साथ एक इंस्टेंस हुआ कि एज सुन एज डॉल्फिन्स दिखी हमारी पूरी बोट के लोग एक ही साइड पर आ गए, विच वाज वेरी रिस्की। एंड बोट ड्राइवर ने भी डिस्क्लेमर दे दिया था कि अगर इक्वली दोनों साइड होकर नहीं बैठेंगे, जो कि एक जेन्युइन IQ है, दैट दोनों साइड बैलेंस होकर रहेगा तो बोट बैलेंस्ड रहेगी। तो बोट ड्राइवर ने क्लियरली बोल दिया था बोट पलट जाएगी, प्लीज़ आप दोनों साइड बैठिए। बट वहाँ की मस्त से हमारे बोट की जनता इतनी ज़्यादा दीवानी थी उन डॉल्फिन्स की कि दे डिडंट बॉदर। फिर थैंक्स टू गॉड देयर वर अ फ्यू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जिन्होंने बोट ड्राइवर की बात को सुना और वो आकर दूसरी साइड पर बैठे और तब जाकर लाइफ वर सेव। बिकॉज अगर बोट ड्राइवर बोल रहा है बोट पलट जाएगी, इट मीन्स इट्स अ सीरियस सिचुएशन, बिकॉज उनके लिए रोज़ का काम है और एवरी टाइम दे गो। तो थैंकफुली विद गॉड्स ग्रेस हमारी बोट पलटने से बच गई, विच वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज। सो वहाँ पर जो कि गोवा की सबसे फेमस है, हमने एक स्कूटी ले ली थी टू ट्रैवल फॉर सम टाइम वेयर जहाँ पर हमारी कैब नहीं जा सकती थी। तो ये तो था ओल्ड गोवा का कोको बीच जहाँ पर डॉल्फिन वॉच थी। नेक्स्ट हमारा टारगेट था चर्च, ओल्ड गोवा का चर्च विच वाज वेरी फेमस एंड ओल्ड वन। ये एक छोटा सा क्लिक मैंने डाला है वहाँ के बीच से जो मुझे एक शेल मिला था, और ये आप रास्ता देख सकते हैं। हम जा रहे हैं ओल्ड गोवा का एक काफ़ी फेमस चर्च है वहाँ पर। तो ये वहाँ पर ऑलरेडी कुछ फंक्शन चल रहा था, तो मीनवाइल वहाँ से होते हुए वॉकिंग डिस्टेंस पर था। और यहाँ पर ये जो रोड है इधर जाने के लिए, यहाँ पर कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, सो यू हैव टू वॉक एंड गो देयर। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ की दीवारों से ये बहुत ही पुराना चर्च है। तो इसमें आप अंदर जाएंगे, फोटोग्राफी बाहर ही कर सकते हैं, अंदर अलाउड नहीं होती है। एंड व्हेन यू गो इनसाइड, जो कि नॉर्मल रूल्स होते हैं किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाने के लिए, यू कैन नॉट वेयर अ हैट और योर शेड्स, सो ये सब अलाउड नहीं होता। आप अंदर चर्च के अंदर जाएंगे, प्रे कर सकते हैं, आपको पूरा घुमाया जाएगा। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर सम फोटोग्राफी इज़ अलाउड, बाकी आप थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के यू कैन प्रे एंड जीसस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, जो लोग मानते हैं। इसके बाद हम गए थे फॉन्टेनेस नाम की एक जगह पर, जो कि एक इंडो पोर्तुगीज़ स्टाइल में जहाँ पर घर बने हुए हैं, वेरी कलरफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर कुछ लोग जो लोग फ़ोटोशूट में इंटरेस्टेड हैं वो लोग वहाँ जाके फ़ोटोज़ लेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं। और क्योंकि बहुत गर्मी थी तो वी प्लान्ड हम वापस होटल जाएंगे एंड हमने किड्स एरिया में अपनी डॉटर के साथ रिलैक्स किया।
रात को आफ्टर डिनर वी प्लान टू गो टू बागा बीच, क्योंकि हमने बागा बीच का बहुत ज़्यादा नाम सुना था. So after the dinner we got a scooty there and we went to Baga Beach. क्योंकि इतना हाइप था बागा बीच का, इतना नाम सुना था, so we thought of giving it a try because वो हमारे होटल से 3 to 4 किलोमीटर्स दूर था. सो वी वेंट देयर और आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस है बागा बीच का, और यहाँ से होते हुए यू गेट द सेम काइंड ऑफ सैंड एंड सी व्यू. बट अगर मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट व्यू देना चाहूँ तो गाइस प्लीज़ 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 डोंट वेस्ट योर टाइम एट बागा बीच, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ मछलियों की बदबू और बहुत बहुत दूर लोकेटेड बीच मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ खाना पीना, लाइटिंग एंड जिसको ड्रिंक्स करनी है उसके लिए बेस्ट है. सो मूविंग ऑन टू डे 3, हमेशा की तरह शुरुआत मेरी प्यारी कॉफ़ी से. उसके बाद वहाँ पर जो स्विमिंग पूल था ली मेरिडियन का, उसके सामने हमने कुछ देर रिलैक्स किया था, क्योंकि आज के लिए सारी साइट सीइंग हमने शाम के लिए रखी थी, बिकॉज़ दिन में बहुत गर्मी हो जाती है एंड इफ़ यू हैव अ चाइल्ड विद यू इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उनके साथ जाओ. तो आज की साइट सीइंग में हमारी क्रूज़ बुक थी, तो उससे पहले हमने होटल के पास में ही लोकल स्ट्रीट फूड खाना प्रेफर किया चाय के साथ. सो थोड़ा वड़ा पाव एंड चाय. फिर उसके बाद हम अराउंड 6 बजे निकल गए थे. 7:30 का टाइम था हमारी क्रूज़ का, बट क्योंकि हम काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे वहाँ पर, तो हमने पहले ही टिकट्स ले लिए थे. जस्ट टू लेट यू नो, अगर आप MMT से आइटनरी बुक करते हो तो आपको 1000 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट होती है, जो कि हमें 500 में ही अवेलेबल हो गई थी क्रूज़ की टिकट. बट सिंस टाइम था तो हमारे ड्राइवर ने रिकमेंड किया कि पास में ही एक चर्च है. सो ये वो चर्च है इमैक्युलेट चर्च, जो कि आप जोश मूवी जिसने देखी होगी उसमें मैक्सिमम टाइम आप इस चर्च को देख सकते हैं, और काफ़ी सारी मूवीज़ में यू कैन सी दिस चर्च. तो हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पर देखने गए थे. बट एज़ वी गॉट टू नो, यहाँ पर सिर्फ आप बाहर से फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, अंदर जाना अलाउड नहीं है. ओनली दी कैथलिक पीपल, द क्रिश्चियन पीपल हु बिलीव इन दिस, वो उनको अलाउड है, वो भी कोई पीछे के रास्ते से जाना. तो आप जाकर वहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, और ये है वहाँ का लोकल रास्ता. कुछ स्टेयर्स हैं, आप उस पर चढ़ के वहाँ पर रेलिंग है, यू कैन गेट योर पिक्चर्स क्लिक देयर. तो हमने थोड़ी देर वहाँ पर 10 से 15 मिनट टाइम स्पेंड करके फिर हम निकल पड़े थे अपनी क्रूज़ के लिए. तो 2 तरह की क्रूज़ है, एक कसिनो और दूसरी normal cruise. तो casino cruise is like what we got to know, it's 3000 per person which is the ticket charge. but जिसको गेम्स में इंटरेस्ट है, कसिनो जाने में इंटरेस्ट है, सो what we got to know is कि वहाँ पर अनलिमिटेड है 3000 में पर पर्सन, तो आप जा सकते हैं. बट वी एंड ऑल्सो वहाँ पर बच्चे अलाउड नहीं है कसिनो क्रूज़ में, बट वी प्रेफर्ड द फैमिली क्रूज़. तो यहाँ पर गोवा रिपल्स विच इज़ अ वेरी फेमस क्रूज़, तो हम वहाँ पर गए थे आफ्टर बोर्डिंग. वहाँ पर कुछ प्रोग्राम होता है, आप ये देख सकते हैं. 3 फ्लोर्स हैं वहाँ पर. नीचे खाने पीने के लिए बैठने का अरेंजमेंट है, बीच में सारे एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, डांसेस और कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं. सबसे ऊपर आप जाएंगे तो इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी. तो जिनको सबसे काफ़ी ऊपर से व्यू लेना है सी का, बीइंग ऑन अ क्रूज़, वो लोग वहाँ जा सकते हैं. सो मेजरली क्राउड आपको मिडिल फ्लोर पर मिलेगा, जहाँ पर सारी एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. तो वहाँ पर गोवा रिपल्स, आई रिपीट, गोवा रिपल्स पार्टी क्रूज़ के नाम से दे आर अवेलेबल ऑन दी सोशल मीडिया एज वेल. तो वहाँ पर उनके अपने कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं. दे हैव द डांसर्स जो कि परफॉर्म करते हैं वहाँ पर. तो आगे मैं कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स की वीडियोस डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं. तो ये गोवा का एक लोकल डांस है जो कि वहाँ के लोकल डांसर्स ने परफॉर्म किया था, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी क्राउडेड है. तो हमने 1 घंटे वाली क्रूज़ बुक करी थी. वहाँ पर 3 से 4 घंटे वाला भी क्रूज़ेस अवेलेबल हैं, जिसका 1800 है टिकट प्राइस. और जैसा आप देख सकते हैं वहाँ पर काफ़ी डांसिंग होती है. पहले बच्चों के लिए दे प्ले द सॉन्ग, उसके बाद बड़ों के लिए, और आप अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. और
जिन लोगों को डांसिंग पसंद है, इट्स वेरी गुड थिंग फॉर देम. मी एंड माई डॉटर थरली एन्जॉयड. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था क्रूज़ का, आई वुड से. एंड आई वुड अप्रिशिएट इफ़ अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट मिस. एंड इफ़ पॉसिबल, और अगर आप 1 घंटे वाली क्रूज़ बुक कर रहे हैं, प्लीज़ डू गो विद गोवा रिपल्स, बिकॉज़ हमने आसपास और भी क्रूजेज़ देखी थी जहाँ पर इतना एंटरटेनमेंट अवेलेबल नहीं था. बहुत ही शांत एनवायरनमेंट था उनमें एज़ कम्पेयर टू गोवा रिपल्स. सो अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ गो विद देम. हमने थोड़ी देर वहाँ पर आप बैठ के, क्योंकि कुछ कपल्स थे जिनकी उस दिन एनिवर्सरी थी, तो दे प्लेड अ फ्यू रोमांटिक सॉन्ग्स फॉर देम जस्ट टू मेक देम फील स्पेशल. तो इट्स नॉट जस्ट कि उनका एक सेट पैटर्न है. इफ़ देर आर पीपल, दे डू रिस्पेक्ट their emotions and they try to make it special for them. So I would suggest that please do not miss Goa. Do not miss the cruise if you are going to Goa. So another ये cultural dance था उन लोगों की तरफ से, तो थोड़ा सा व्यू मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ. तो ये था कल्चरल डांस. और क्योंकि क्रूज़ है तो वाई नॉट क्लिक पिक्चर्स. बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स आती हैं. आप वहाँ पर बैठ के अपनी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हैं. यू गेट इनफ टाइम. उसमें आप म्यूज़िक चलता रहेगा पूरे टाइम. आप अकॉर्डिंगली जैसे आप एंजॉय करना चाहते हैं, यू कैन गो एंड सिट ऑन द कॉर्नर्स पे बैठ कर आप पूरा व्यू ले सकते हैं. जो लोग चाहते हैं, मैंने जैसा बताया था, जो 2nd फ्लोर है उस पर आप जाकर, इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी. वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट कोई नहीं है. खड़े हो रहकर जो लोग सी व्यू का मज़ा लेना चाहते हैं, वो लोग बहुत आराम से उसको एंजॉय कर सकते हैं और उस टाइम को ऐसे स्पेंड कर सकते हैं. और वहाँ पर खाने पीने का भी अरेंजमेंट है. विद द टिकट आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता, बट वहाँ पर एक काउंटर है जिससे आप परचेज़ करके, अगर आप कुछ लेना चाहें तो कुछ स्नैक्स अवेलेबल होते हैं, तो आप वो स्नैक्स ले सकते हैं और वहाँ से यू कैन गेट देम. तो ये तो था क्रूज़ का एक्सपीरियंस. उसके बाद वी केम बैक टू आवर होटल. हमने डिनर किया. डिनर करने के बाद हम, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी, तो वी स्पेंड सम टाइम इन दी होटल इटसेल्फ. एंड नेक्स्ट डे 4, सो स्टार्टिंग विद माई कॉफ़ी अगेन, हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए, बिकॉज़ इट्स द टाइम टू से गुड बाय टू गोवा. सो ये गोवा के एयरपोर्ट का व्यू है फिर से आपके लिए. और यहाँ से होते हुए हमारी अराउंड 1:30 की फ़्लाइट थी. उसके बाद हम निकल गए थे और 1-1.5 घंटे में हम वापस आ गए थे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. मैं ली मेरिडियन गोवा का व्लॉग जल्दी ही शेयर करूँगी. थैंक यू सो मच. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. Click on subscribe button and thank you. Bye bye.